मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में आदत लगी हुई है आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर न सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात। अलफ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तर बाबांनी परवा आपल्याला सांगितलं की योग करत असताना डोळे उघडे पाहिजे। आज बाबा अजून सांगताय की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पढ़ते समय आंखें खुली होनी चाहिए। डोळे बंद करून कोणता अभ्यास करना? तो आंखें खुली रखकर हमें मुरली को सुनना है बहुत अच्छी रीति से।
किसी भी कारण से हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, आंखें लगनी नहीं चाहिए। मुरली सुन रहे हैं हम, हमें किसी भी प्रकार का आलस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला विचित्र बाप है जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है। परमपिता परमात्मा परम शिक्षक है, सबसे इस दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक हमें प्राप्त हुआ है, वो हमारा बना है, वो हमें पढ़ाता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है। तो भगवान से हम डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उससे पढ़ाई पढ़ना है, उसको याद करना है। चित्र हमारे सामने है, बहुत बड़ा चित्र है, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा विराजमान है। तो हम जब इस चित्र को देखते हैं तो हम ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करते, इस चित्र को जब हम देखते हैं बाबा को याद करते हैं, निराकार शिव बाबा को याद करते हैं, जो इस चित्र में दिखाई नहीं देता है, जिसका चित्र निकल नहीं सकता है, क्योंकि वो छोटी सी बिंदी है। तो पॉइंट आहे, फक्त आपण एक समजवण्यासाठी एक वरचा पॉइंट आपण घेत असतो, पण तरी बाबा त्याच्यापेक्षाही सूक्ष्म है। तो बाबा इन आंखों से नहीं दिखाई देता है, ब्रह्मा बाबा सामने है, शरीर को देखने की हमको आदत है, लेकिन बाबा हमें क्लियर कर रहा है कि आत्मा ही सब कुछ है। बिना आत्मा के शरीर बिल्कुल किसी काम का नहीं, जैसे लोथ पड़ा हुआ है। तो हमें ये आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस के लिए हमें पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, बाकी सामने जो है वो भी आत्मा है, और परमपिता परमात्मा जिसको हम याद कर रहे हैं, जिसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी एक आत्मा है, वो भी निराकार है। तो हमें ब्रह्मा बाबा का शरीर एक माध्यम है, और उससे हमारा मन बाबा में लग जाता है। शिव बाबा में मन लगने के लिए ये चित्र जरूरी है, लेकिन हम ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करते। ब्रह्मा बाबा को गुरु समझकर उनसे आशीर्वाद नहीं मांगते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं है, हम बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में देखते हुए, उनसे नजरें मिलाते हुए हम शिव बाबा की किरणें अपने अंदर लेते हैं। तो बाबा को देखते रहना है, ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते हुए निराकार शिव को याद करना है। तो हमें बिल्कुल ये पक्का करना है, जब भी हम बाबा के सामने बैठे हमें निराकार शिव बाबा याद आना चाहिए। और अगर ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा है तो उदाहरण बोल के सामने रखना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसा हमें भी पुरुषार्थ करना है, लेकिन याद शिव बाबा की होनी चाहिए, उसकी याद से ही हम पावन बनेंगे। तो हम अभी 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। यह चित्र हमारे सामने है, इस चित्र को देखते हुए हम विचित्र शिव बाबा को याद करेंगे। इस चित्र को देखना है, सामने चित्र ब्रह्मा बाबा का है, बाप दादा का चित्र है, लेकिन वैसे ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है शरीर। उस चित्र को देखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है, हम शिव बाबा निराकार, उसकी भ्रुकुटी में चमकती हुई ज्योति को देखना है। गीत सुनते हुए हम वही प्रैक्टिस करेंगे अभी। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, तेरे मीठे तेरे मीठे मोल बाबा सुनता रहूं, सुनता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। जब से बसाया है दिल में तुम्हें हूँ, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हूँ, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, खुशियों
के झूले में खुशियों के झूले में तो झूलता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं हो पापा देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं सोच के आता हूँ सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं पास तेरे आते ही पापा सब भूल जाऊं पास तेरे ही आते पापा सब भूल जाऊं एक तेरी महिमा एक तेरी महिमा में गाता रहूं और गाता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं हो पापा देखता रहूं पापा देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं यादों में तेरे में खो जाऊं ऐसे बाबा 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 ओ प्यारे मेरे बाबा 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 ओ मेरे कर बाबा 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 मेरे प्यारे बाबा बाबा मेरे प्यारे बाबा याद में तेरे खो जाऊं ऐसे मैं जानू दिन रात बीत जाए कैसे ना जानू दिन रात बीत जाए कैसे तेरे ज्ञान रखना से तेरे ज्ञान रखना मैं खेलता रहूं पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं हो पापा देखता रहूं देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं दिल कहे पापा तुम्हें देखता रहूं बाबा
बरोबर. खाली बात यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है. अभी संगम युग है, यह किसी को पता नहीं है. तुम समझते हो, पहले हम भी नहीं जानते थे. बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है. बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए. कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं. बाबा मिलते यहाँ तो मैं मेकअप करता हूँ, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, मीठी मीठी बातें सुनाता हूँ, तुम्हें अपने सिर पे चढ़ा लेता हूँ, बहुत अच्छे से तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, लेकिन बाहर माया की धूल में अपने आप को लथेड़ लेते. बाहर जाने से बाबा ने को भयंकर शब्द वापरला कि मुख से ऐसा बोलते जैसे जंगली. और बाबा को ये हमारे से अपेक्षा नहीं है, कुछ भी गलत शब्द हमारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, और माया के प्रभाव में भी नहीं रहना है. जैसे हम मुरली सुनते हुए बाबा के प्रभाव में रहते हैं, वैसे हमें बाहर भी बाबा के प्रभाव में रहना है. कभी भी किसी भी तरीके की माया हमारे ऊपर अटैक न करे. पढ़ाई बिगर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है. यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है. यह तो सब कुछ खलास होना है. साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई. तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे. इसको कहा जाता है सच्ची कमाई. यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए. बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं. तो बाबा म्हणता है सिर्फ जो लोग सोचते हैं कलयुग में कि बस मुझे नौकरी करना है, पैसे कमाना है, घर चलाना है, बस मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, तो बाबा म्हणता है तुम बच्चे अभी इस लेवल पर आकर पहुंचे हो कि तुम्हें योग कर्म योगी बनकर रहे हैं. ऐसे नहीं कि काम धंधा करना है, घर संभालना है, उतनी जिम्मेदारी है. तुम्हें निमित्त मात्र काम धंधा करना है, लेकिन मुख्य अटेंशन होना चाहिए कि साथ में क्या जाने वाला है. उन लोगों का ये अटेंशन रहता है कि मैं अपने बाल बच्चों के लिए कमा कर रखूं, अगली पीढ़ियों के लिए काम में आ जाए. और यहाँ पर बाबा ने हमें समझा दिया अगली पीढ़ियां होने वाली नहीं है. अभी सब कुछ खत्म होने वाला है. वो जो दुनिया वाले हैं, कलयुगी मनुष्य है, वो ऐसे ही चले जाएंगे. यहाँ कमाई जो की हुई है छोड़कर जानी है, साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे. लेकिन हम बाबा के बच्चे, बाबा मतलब तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे. दुनिया वाले खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने वाले हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे कमाई लेकर जाएंगे, और वही कमाई हम 5000 वर्ष तक खाएंगे. 2500 वर्ष तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सारा कुछ आराम से चलता रहेगा. और फिर बाद में भी ये जो कमाई हमने की है वो हमें मदद देती रहेगी. इसलिए हमें अविनाशी कमाई की ओर ध्यान देना है. तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप, क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है. हम शरीर तो नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वो भी आत्मा है. तो हमें चित्र को देखते हुए विचित्र बाप को याद करना है. सदा ये बुद्धि में रहना चाहिए कि वो हमारा बाबा है, और उसको याद करने से हमें विश्व की बादशाही मिलने वाली है. हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं, तो हम उनसे ही पढ़ते हैं. निराकार शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं. भले ही साकार मूल्य में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, लेकिन समझाने वाला, सिखाने वाला, ब्रह्मा बाबा को भी तैयार करने वाला शिव बाबा है. इसलिए हमें बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि पढ़ाने वाला शिव बाबा है. ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सीखा है. ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत ऊंचा चढ़े, बहुत ऊंची लेवल पर गए, लेकिन अगर हम उनको शरीर के हिसाब से देखते रहेंगे ब्रह्मा बाबा को,
तो हमको लगेगा उन्होंने भी ये सब कुछ किया, उन्होंने भी गुरु किए, उन्होंने भी शादी की, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी ये किया, उन्होंने भी वो किया, तो हमारी बुद्धि उनके देह में जाएगी, तो उनका देह का जो जीवन था उसमें जाएगी। इसलिए बाबा ये क्लियर कर रहा है कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ब्रह्मा को कौन पढ़ा रहा है, शिव बाबा। और ब्रह्मा ने इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ी, हम जो बाबा के बच्चे सभी विद्यार्थी है, इन सभी विद्यार्थियों में सबसे नंबर 1 का विद्यार्थी ब्रह्मा बाबा और मम्मा, तो उन्होंने सब नंबर 1 पद पाया। तो हमें भी उनके कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। आदर्श विद्यार्थी हमारे सामने, उसको देखते हुए हमें पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़नी है। लेकिन टीचर कौन है? शिव बाबा। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। आंखों से दिखाई नहीं देता, बुद्धि से जानते, हमें समझ मिल गई है। हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी जब हमको देखते हैं तो वो बिल्कुल आत्मिक स्थिति में देखते हैं, हमें आत्मा रूप में देखते हैं। शरीर में, हमारे शरीर में उनकी बुद्धि नहीं जाती है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, सिर्फ अगर देखते हैं शरीर, अगर देखते हैं शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, तो क्या देखते हैं हमारे शरीर में? चेहरा देखते हैं कि चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है, चेहरे पे कितनी चमक आई है, चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है। चेहरा हा मनाचा आरसा असतो आणि मग कधी कधी बाबा ते चेहऱ्याचं वर्णन करतात की तुमचा चेहरा कसा असला पाहिजे, कसा दिसतोय आता, तो उस हिसाब से चेहरे को देखते हैं कि वो अंदर क्या चल रहा है, वो चेहरे पे दिखाई देता है। बाकी बाबा हमारे शरीरों को नहीं दिखता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे, उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र है। शिव बाबा का चित्र नहीं है, शरीर के हिसाब से चित्र नहीं है, बाकी सबके शरीर के चित्र है। राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण कोणीही असू द्या, कोणत्याही धर्माचं असू द्या, प्रत्येकाचं चित्र है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। बाबा हम बच्चों को वर्षा देते हैं, वर्षा रचेता देंगे अपने बच्चों को। बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भले शरीर को कितना भी मारो, आत्मा निकल जाए तो भले शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। शरीर ही माती है, हे क्लियर करता है बाबा की आप अभी मारो, शरीराला जर चापट मारली आपण तर कशी रिएक्शन होईल समोरच्याची, किंवा त्याला लागेल, काही होईल। पण प्रेत आहे, त्याला मारा, काहीच होणार नाही, त्याला तो काही प्रतिक्रिया देणार नाही, त्याला काही लागणार नाही। क्यों? क्योंकि मिट्टी बन गई हो। तो मिट्टी है, मिट्टी से बने हुए पुतले में हम रहते हैं। हम चैतन्य आत्मा, हम चैतन्य चमकता हुआ सितारा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, हम इस शरीर में रहते हैं। तो ये मिट्टी का शरीर चलता है, मतलब ये शरीर हमारे वजह से चल रहा है, हम उसके अंदर है इसलिए। बाकी इस शरीर का कोई वैसी वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें पक्का करना है मैं आत्मा हूं और इस शरीर के द्वारा मुझे पुरुषार्थ करना है, चलाना है इसको। यह तो बाबा जानते हैं, नंबर बार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है और इतकं सहज ज्ञान आहे, लेकिन फिर भी बाबांनी जरा वेगवेगळे शब्द वापरले आज, जंगली, बुद्धू, पण हे प्रेमाचे शब्द आहे। बाबा आपल्यावरती खूप प्रेम करतो आणि बाबांना आपल्यामध्ये इतकीशी सुद्धा कमी बघायची नाही, म्हणून ते प्रेमाचे शब्द आहे बाबांचे। हमें बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझना है, बाबा को बहुत अच्छी रीति समझना है और ऊंचे लेवल का पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जाना है। यही बाबा की भावना है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा, लूला, लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। बाबा म्हणते शरीर जरी
आंधळ पांगळ आहे तरी सुद्धा समजून घेऊ शकतो, कारण आत्माला समजवता है ज्ञान, शरीराला नहीं समझवाइसे। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं। बाप कहते आंखें बंद न करो। जो नए नए आते हैं जिनको पता नहीं, वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं बाबा के सामने और मुरली सुनते हुए। लेकिन जब आंखें बंद हो जाती है तो मन बुद्धि भाग जाती है, कहीं पर दूर दूर भाग जाती है। और जब हम आंखें खोल कर बैठते हैं तो अटेंशन रहता है हमारा बाबा की तरफ और पढ़ाई की तरफ। इसलिए वो भक्ति मार्ग की आदत। बाबा म्हणतात ते जे साधू संत आहे ते सुद्धा जप करतात, ईश्वराची आठवण करायला बसतात किंवा त्या मूर्तीच्या समोर जातात, डोळे मिटून घेतात, दर्शन करायला आले मूर्तीचे आणि डोळे मिटून घेतात। तो बाबा हमें सिखाता है कि वो जो करते हैं उससे तुम्हारी सारी बातें अलग है, सारी बातें का कुछ अर्थ है, तर्क है उसके पीछे। सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी है, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक को तो गाइड नहीं, एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सद्गती करता हूँ। असं नाही की कोणीतरी बोलवलं आणि त्याच्यासाठी मी आलो, असं होत नाही। बाबा म्हणतात मी येतो सगळ्यांसाठी, सगळ्यांना येतो मुक्ती आणि जीवनमुक्तीमध्ये घेऊन जातो, मार्गदर्शन करतो। तर बाबा सगळ्यांसाठी येतो, बोलवलंय प्रत्येकाने आपलं आपलं पर्सनल, पण बाबा सगळ्यांसाठी येतो या धरतीवरती। मैं आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने। अशांति धाम में हम अभी है और बाबा आया है हम सबको शांति धाम में भेज देने के लिए। सबको मतलब जो भी कलयुगी मनुष्य आत्मा है उनको भी और हमको भी। हम शांति धाम में जाएंगे और तैयारी की है सुख धाम में आने की, तो हम सुख धाम में आएंगे और बाकी सब कलयुग वाले मनुष्य जो द्वापर के बाद आने वाले मनुष्य है वो शांति धाम में बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे। यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच है, आप रहम करो। बाप कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सद्गुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। बाप कहते हैं यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन, स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेतो। लक्ष्मीची पूजा कशासाठी करतात? फक्त धन मागतात, धनाची देवी समजतात, धन मागतात त्याच्याकडून फक्त। बाकी त्याच्या लक्ष्मीच्या समोर जाऊन नाही म्हणत की आमचा तब्येत चांगली राहिली पाहिजे, आयुष्य मोठं राहिलं पाहिजे। ते दुसऱ्या मूर्त्यांच्या समोर जातात। तुम तो बाप से वर्षा लेते, हम सब कुछ एक बाबा से ले लेते हैं और हक से लेते हैं। मांगते नहीं, हक से लेते हैं, पुरुषार्थ करके हक से लेते हैं। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो। आयु कितनी बड़ी हो जाती है, अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं। क्या मांगते हैं? नोटा मागतात, पैसे मागतात, ठिकरिया है। बाबा म्हणते उसकी क्या कीमत है? कौड्या। वह भी मिलती थोड़ी है, कोई मांगने से लक्ष्मी थोड़ी दे देती है। एक भावना असते फक्त। और क्यों भावना बैठ गई है लक्ष्मी में? क्योंकि उसने हमें संगम युग में जो भी भक्त आत्माएं हैं, जो भी उनके सामने आते थे, उनको उन्होंने भरपूर किया है। लक्ष्मी ने संगम युग में सबको सब कुछ दिया है मम्मा के रूप में, और इसलिए उसके यादगार में
उससे धन मागते. धनाने समृद्धी येत असते आणि ते समृद्धीची यादगार म्हणून, की भरपूर मालामाल केलं होतं तिने आपल्याला, त्याची यादगार म्हणून मग धन मागतात त्याच्याकडून. भक्ती मार्गामध्ये द्वापर नंतर पूजा स्टार्ट होते. तो ये एक आदत पड़ गई है. देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने. बहुत बड़े बड़े शब्द यूज कर रहा है बाबा आज. बाबा म्हणते क्या करते हैं देवताओं के, और देवता भी देवता थोड़ी है, उनकी मूर्तियां बनी हुई है और मूर्तियों के सामने भीख मांगने जाते हैं. ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, भीख मांगने जाते हैं. और बाबा को ये अच्छा नहीं लगता है. मेरे बच्चे, राजा बनने वाले बच्चे और पत्थर की बनी हुई मूर्ति के सामने जाकर भीख मांग रहे हैं. बाबा को ये चित्र अच्छा नहीं दिखाई देता है और इसलिए हम बच्चों से बाबा ये डायरेक्ट सीधी बात करता है कि वो भीख मांगना है. अभी तुम्हें भीख नहीं मांगना है किसी मूर्ति के सामने जाकर. तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान से हक से ले लो जो चाहिए वो. यहां तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है. तुमको तो बाप कहते हैं माम एकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे. दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है. अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे. बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है. बाबा म्हणता है अभी तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है. भगवान कह रहा है, जो उन देवी देवताओं का बाप है वो कह रहा है अभी त्याच्यामध्येच नका राहू. तेच नका करू की पूजा पाठ करताय बस झालं, पूजा पाठ केली, आपलं पुण्य जमा झालं आणि मग काही करत राहा आणि कुठली सतयुगामध्ये येण्याची तयारी नाही, काहीच नाही. बाबा म्हणतात त्या चक्करमध्ये नका फसू. भक्ति मार्गाचा जो चक्कर है त्याच्यामध्ये फसायचं नहीं है. हम अब मंदिर में जाएंगे भी, बाबा म्हणते मंदिर में जाएंगे किस लिए नहीं जाएंगे? पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे. पूजा करने की जरूरत नहीं है. निमित्त मात्र कोणाला दाखवण्यासाठी, काही निमित्त असेल दाखवण्यासाठी की आपण काही करतच नाही असं जर असेल कोणाची भावना तर बसून जायचं एक निमित्त मात्र, ती गोष्ट वेगळी है. पण हम इस भावना से नहीं जाएंगे कि हमें इस मूर्ति की पूजा करनी है तो हमें लाभ मिलेगा, हमें पुण्य जमा करना है इस मूर्ति की पूजा करके, हमें ये यज्ञ होम हवन ये करना है और इससे हमें पुण्य जमा होगा. बाबा म्हणता है उस चक्कर में मत फंसो. उस चक्कर में दुनिया फंसती आई है. 1,500-2 हजार वर्ष से यही चलता आ रहा है. तुमने भी यही किया है. अब तुम्हारा वो करना बंद कर दो वो सब. बाबा म्हणता है अभी तुम्हें मंदिर में उस हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है. अभी हम मंदिर में जाएंगे, मूर्ति को देखेंगे तो हमारे सामने क्लियर है हमें ऐसा बनना है. हमने ये सबको, हमने जो सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्ति बांटी है लोगों को, देवता बनकर दिया है, उसके यादगार के रूप में हमारी मूर्तियां बनाकर हमारे भक्त हमारी पूजा कर रहे हैं. तो मुझे फिर से वो पार्ट रिपीट करना है. मुझे ऐसा बनना है, वो जो मूर्ति मेरी दिखाई गई है वैसा मुझे बनना है. 5 तत्वों से बनी हुई मूर्ति की पूजा करने की हमको जरूरत नहीं है. भगवान क्लियर कर रहा है तुम्हें अभी पूजा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर में जाने की जरूरत नाही आहे. पण जर कोणाची त्याच्यामुळे काही डिससर्व्हिस होत असेल, कोणाला काही वाटत असेल हे काहीच करत नाही, तर तेवढ्यापुरतं तेवढं दाखवण्यासाठी म्हणून करू शकतो. पण मनामध्ये बिलकुल क्लिअर आहे आपल्याला की आपल्याला वारसा हक्क घ्यायचा आहे आणि तो डायरेक्ट परमेश्वराकडून घ्यायचा. डायरेक्ट त्याचे आपण बच्चे बनलेलो आहे. तर बाबांना हे मूर्तीच्या समोर जाऊन भीक मागणं चांगलं नाही वाटत आपलं. इसलिए बाबा बिल्कुल सीधे स्पष्ट सपाट शब्दों में कह रहा है अभी तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है. पण असं नाही की आपण मग सगळं काही सोडून द्यायचंय. लोक ज्या हिशोबाने चालतात दुनियेमध्ये तसं आपल्याला काही करायचं नाहीये. एक तेवढ्यापुरतं तेवढं निमित्त मात्र कधी बाय चान्स करावं लागलं तर करायला हरकत नाही दाखवण्यासाठी. पण बुद्धीमध्ये बिल्कुल आपल्याला क्लियर पाहिजे कि मुझे पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ से प्राप्ति होने वाली है. ऐसे भीख में कुछ नहीं मिल जाता इस दुनिया में. बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है. ज्ञान में तो है एक अक्षर माम एकम याद करो. बाबा म्हणते हे सगळं भक्ति मार्गाची सामग्री, पूजा पाठ जप तप ये तीर्थयात्रा ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री. ज्ञान में एक ही अक्षर बाबा सिखाता है माम एकम याद करो, मुझे याद करो मन और बुद्धि से.
अपने आप को आत्मा समझो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, अपने 5 स्वरूप बुद्धि में रखो और मुझ परमात्मा को समझकर जानकर याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। तो बाबा म्हणता है, बाबा माथा किससे मारता है? बाबा दुनिया वालों से माथा नहीं मारता है। किसको समझाता है? हम बच्चों को ही समझाता है। और बाबा कह रहा है कि तुम पत्थर बुद्धि बन गए थे, और पत्थर बुद्धियों को मुझे कितनी बातें बार बार समझानी पड़ती, जैसे पत्थर बन गए थे। तो बाबा तो दूसरों से दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग हमारे से ही लगाता है। तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, बाबा म्हणता है मुझे। तो हमें अब वो समय नहीं, अभी समय नहीं रहा है। बाबा को अभी हमारे से दिमाग लगाने का काम नहीं पड़ना चाहिए। बाबा की बातें हमें दिल से स्वीकारनी, बस यह निश्चय होना चाहिए। यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के। जो बाबा हमें बताता है, किसी दुनिया में किसी साधु संत की हिम्मत नहीं ऐसी बातें बतानी। यह कोई ईश्वर थोड़ी है, यह भी कोई ईश्वर थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा कोई ईश्वर थोड़ी है। यह तो बहुत जन्मों के अंत में है, यह उनका बहुत जन्मों का अंत का शरीर है। श्री कृष्ण था पहले जन्म में, लास्ट जन्म में ये शरीर है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ। भगवान शिव बाबा उनमें प्रवेश करता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बन गए, आत्मा श्याम बन गई थी, सावली बन गई थी, और फिर बाबा ने उस आत्मा को गोरा बनाया। उन्होंने वैसा पुरुषार्थ किया और फिर से श्री कृष्ण बनने वाला है ये। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए है ततत्वम। भगवान हमें आशीर्वाद दे रहा है, वरदान दे रहा है। इसने 84 जन्म लिए हैं ततत्वम। तुम्हारा भी ऐसे हो, तुम्हारे भी 84 जन्म हो। तो हमें भी पूरे 84 जन्म लेने, सतयुग के स्टार्ट में आना है, राधा कृष्ण जब इस दुनिया में, और तभी हमें आना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। जिनका पार्ट नहीं है, बाबा म्हणते वो यहाँ इस ज्ञान मार्ग में ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोडा सुनेंगे, फिर देरी से आएंगे. ज्यांना लेट यायचं आहे या दुनियेमध्ये ते ज्ञान पण थोडंसंच घेतील आणि लेट येतील या दुनियेमध्ये पुन्हा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है. माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है. पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है. इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है. आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है. बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है. जो देवी देवताओं का बाप है वह कह रहा है कि मुझसे कुछ भी मांगना नहीं है, पुरुषार्थ करो और पाओ. करो और पाओ. कृपा का मतलब है करो और पाओ. तो पुरुषार्थ करो और पाओ. मुझसे भी मांगना नहीं है तो मेरे बच्चों से क्यों मांगते हो? और वो भी मेरे बच्चों से नहीं, मेरे बच्चों की मूर्तियों से क्यों मांगते हो? वरदान, समय के महत्व को जान. फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव. यह हम सब के लिए बाबा का वरदान है. आज महत्वपूर्ण वरदान. हम सब लास्ट आने वाली आत्माएं हैं. हम कोई 80 साल पहले 60 साल पहले ज्ञान में नहीं आए. हम सब 5, 10, 15 साल के लिए ज्ञान में आए हैं. तो बाबा ने हम सब के लिए ये वरदान दिया है और आज का वरदान स्पेशल वरदान है. अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है. हम अव्यक्त पार्ट में 69 के पहले जब ब्रह्मा बाबा का बाबा रथ यूज करता था तब हम नहीं आए. दादी गुलजार का शरीर बाबा यूज करता है 69 के बाद, तब से हम ज्ञान में आते हैं हर कल्प में. और बाबा हमें हर कल्प में ये वरदान देता है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट. लास्ट में आए लेकिन फास्ट पुरुषार्थ करना है.
और फर्स्ट आ सकते, पहिल्या नंबरमध्ये येऊ शकतो. बाबांनी दरवाजे बंद नाही केले की आता संपलं. बाबांनी जे लास्ट येणार आहे त्यांच्यासाठी ऑफर ठेवलेली आहे कि लास्ट सो फास्ट, थोड़ा फास्ट चलो, आगे जो चला गया उसको भी नहीं देखो, पीछे वालों को भी नहीं देखो, अपना ऊंचा पुरुषार्थ करते चलो, फर्स्ट आ सकते हो. इधर उधर देखना नहीं है, इसको उसको देखना नहीं है. ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया उसके कदमों पर कदम रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो हम फर्स्ट में आ सकते हैं. अजून पण तिथं सतयुगामध्ये फक्त 2 पद फिक्स झालेली, बाकीचे कोणतेही पद, कोणाचे रिझल्ट बाबांनी डिक्लेअर केलेली नाही, म्हणून सगळ्यांना चान्स. तो हम फर्स्ट नंबर वालों के साथ में आ सकते हैं. अभी भी सिर्फ लास्ट में आए हैं, फास्ट पुरुषार्थ करना है. तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ. वरदान देऊन टाकलं बाबांनी तर आपल्यासाठी सहज झालं. वरदान को स्वरूप में लाओ. बाबा ने वरदान दिया और हो गया ऐसे नहीं, अभी वरदान को स्वरूप में लाना है. तो बाबा जो कहता है कि फास्ट पुरुषार्थ करो, तो फास्ट पुरुषार्थ करना है. वक्त कम है हमारे पास और मंजिल ऊंची है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, वो लेवल हमें प्राप्त करनी है. तो हमें पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, व्यर्थ बातों में बिल्कुल हमें नहीं जाना है. और इसीलिए बाबा ये सारी फाइनल की बातें क्लियर कर रहा है. इतना डायरेक्ट बाबा कह रहा है कि तुम्हें पूजा करने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत, यहां तक बाबा ने कह दिया, और कुछ कहना बाकी नहीं रहा. अभी यहां तक कह दिया, मतलब सिर्फ एक बाबा बुद्धि में होना चाहिए. वक्त कम है, मंजिल ऊंची है, तो हमें अभी इधर उधर की बातों में नहीं जाना है. जो वरदान है, वरदान को फलीभूत कर लेना है. यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो. भगवान इस नजर से नहीं देखता है कि कितनी बार किसने किसने बुलाया होगा, नहीं आए, अभी आए, लेट आए तो भुगतो अभी. भगवान ऐसे नहीं कहता है. भगवान कहता है जब जागो तब सवेरा. भगवान कहता है जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो. पुरुषार्थ करा तुम्ही, जेव्हापासून आले तेव्हापासून चांगला पुरुषार्थ करा. बापदादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है. हमें बापदादा और निमित्त आत्माओं के द्वारा दुआएं प्राप्त हैं, उनकी दुआएं मिलती रहती है. हम जो बच्चे, बाबा के बच्चे, नए बच्चे कुछ समय के लिए आए हैं, अंत समय में आए हैं संगम के, तो हमारे साथ बाप दादा की दुआएं हैं, और जो निमित्त आत्माएं उन सब की दुआएं हमारे साथ में है. तो हम बहुत सहज रीति से आगे बढ़ सकते हैं. पहले वालों ने बहुत कष्ट उठाए आगे बढ़ने के लिए, हमें बाबा ने सब कुछ सहज कर दिया है. अभी स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो. निराकार सो साकार, हम निराकार आत्माएं साकार में विराजमान है, ये याद हमें सदा रहनी चाहिए. और ये याद रहेगी तो हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और बाबा से कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा. अच्छा, ओम शांति.